माय डियर स्टूडेंट्स, डीडी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं डीडी रॉय। आज का टॉपिक्स है, अगर आप हाई लेवल पजल से परेशान है तो जान ले उपाय। अगर मैं हाई लेवल पजल की बात कर रहा हूं तो मेरा संदर्भ है बैंक पीओ लेवल की पजल, जिससे आप सब परेशान हैं। वक्त पे होता नहीं है, एक्यूरेसी आता नहीं है। तो आइए आज का जो हमारा विषय वस्तु है, देखिए मैंने फर्स्ट टाइम भी लिखा हुआ है, तो फर्स्ट टाइम का मतलब है कि इसके एनालिसिस भी देखेंगे, एक दूसरे तरीके से किया गया है। तो फिर इस पूरे वीडियो में क्या होगा, पहले हम एनालिसिस करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्यों पैदा हो जाती है, जिसको हम सो कॉल्ड हाई लेवल पजल बोलते हैं। उसको करने में क्यों हमारा वक्त जाता है, उसको सॉल्यूशन के क्या क्या उपाय हैं और शुरुआत कहां से करेंगे। तो चलिए पहले हम आज का है, मैं जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं ये मान लेता हूं पजल थोड़ा बहुत करना उनको आता है, उस लेवल से मैं बात शुरू कर रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मैंने जो बोला वो है, पजल जो है हाई लेवल पजल, मोस्ट टफ पजल को कैसे तोड़ा जा सके। देखिए पजल में जब भी हम पजल करना शुरू करते हैं, सबसे पहली एक बात आती है प्रेमाइसिस की। मतलब अगर हम जानते हैं कि अगर राउंड टेबल है तो हम गोल बना देंगे और हम चेयर्स की जो पोजीशन कर देंगे। अगर 8 जन है तो 4 लाइन खींच देंगे, जिससे 8 पोजीशन हो जाएगा। पजल में बेसिकली 3 चीज होता है। एक होता है डायरेक्ट एडमिशन, मतलब जब भी आप प्रेमाइसिस को तैयारी करते हैं, जैसे राउंड टेबल बैठने के लिए है। अब राउंड टेबल अगर बैठने के लिए है तो फिर आपने उसका गोल बना दिया, और बोला जाता है कि कोई व्यक्ति जो है शुरुआत जो करते हैं हम बीच में से लेते हैं। आप जानते हैं हर कोई करता है, चाहे ऊपर से करे या नीचे से करे। तो कोई एक हमें उस पूरे पजल में 2 ऐसे सेंटेंस या एक ऐसे सेंटेंस है जिसके को हम डायरेक्ट उस टेबल, अगर मैं कोई इसमें कर रहा हूं तो टेबल है, क्या कहते हैं, कोई लेयर्स की अगर पजल कर रहा हूं तो उसमें हम डायरेक्ट बैठा सके। एक आता है कि नो ऑप्शन की पोजीशन है, कि न राम दाएं बैठा है, न राम न सुधीर के बगल में बैठा है, न राम मोहन के बगल में बैठा है। तो ये नाद करके जो शुरू होता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कंफ्यूजन होता है, वो शब्द, वो वाक्य जिससे हमें समझ में नहीं आता है कि बोलना भी तक कहां चाह रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा करेंगे, बातें करेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो पहले हम आते हैं कि एडवांस लेवल या टफ पजल क्या होता है। टफ पजल तो सबसे पहले एक लंबा चौड़ा इतिहास की तरह होता है, लॉन्ग टेक्स्ट लेंथ, लंबी चौड़ी कहानी। वो देखते ही तो सबसे पहले दिल बोलता है कि नारे बाबा ना, ये हमसे तो होने वाला नहीं है। और वो पजल मैं करूं या ना करूं, उसका डिसीजंस लेने के लिए भी 2 मिनट लग जाते हैं कि उस पूरे पजल को पढ़ना पड़ता है। जैसे हम एसबीआई पीओ के हम पूरे पजल को लेते हैं। अब क्या है कि पहले 2 या 3 वेरिएबल्स था, हम बड़े खुश हो गए थे। अब तो 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, और मैं आश्चर्य नहीं करूंगा कि अगर 6 वेरिएबल्स भी आ जा रहे हैं इस बार आईबीपीएस पीओ में। जैसे हम एसबीआई पीओ का देखते हैं तो क्या क्या वेरिएबल्स था, जरा देख लें उस पजल में। एक था ब्लड रिलेशन, दूसरा था कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन था, माने उसका बेटा, उसका ग्रैंडसन, उसका ग्रैंड डॉटर। डिशेस था, किसी को मलाई कोफ्ता पसंद है, किसी को कोरमा पसंद है, कोई एक बिरयानी खा रहा है। फिर प्रोफेशन, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, और कोई कुछ है। अगेन द सिटिंग अरेंजमेंट, अब ये गोल टेबल में बैठे हुए हैं और उसके ऊपर से पूरा सवाल था। अब हमारे पास हमें जो है, अगर इससे पजल को सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या सॉल्व करना सीखना होगा। चलिए ये क्वेश्चन को मैंने नहीं रखा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में रखता तो यहां पे कुछ भी जगह नहीं मिलता कि आपके साथ मैं इन सारे चीजों को डिस्कस कर सकूं, जिसके लिए मैंने क्वेश्चंस को नहीं दिया।
मैं केवल एक पार्ट को उठा के दिया हूं जस्ट डिस्कशंस में। पहला है कि प्रेमाइसेस सेटिंग की बात आती है। देखिए यहां पे ये जो पजल था एसबीआई पीओ का जो था, ये दिस ईयर जो था, जिसमें ये क्वेश्चन था कि फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एक डॉक्टर है, उसके वाइफ के बारे में नहीं बोलता है, उसके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के बारे में बोलता है, और उनकी सीटिंग साथ में उनकी सीटिंग अरेंजमेंट की भी बातें चलती रहती है। अब है कि अगर मेरे को इसको करना है तो मैं दो प्रेमाइसेस में इसको करूंगा। पहले मैं लूंगा ब्लड रिलेशन, फूड, डिशेस और प्रोफेशन। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो फिर सीटिंग पे जाऊंगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे। अब है कि कंफ्यूजन हैंडलिंग सबसे बड़ी चीज यहां पे है, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन हैंडलिंग में ही दो चीज आते हैं। परसेप्शन प्रॉब्लम, हम जो बोलते हैं कि सर उसको पढ़ के तो हमें समझ में नहीं आया, बेसिकली क्या हो सकता था, लैंग्वेज प्रॉब्लम था, और समझने के बाद जब उसको बैठाने गया तो मेरी मुसीबत शुरू हो गई, तो ये अरेंजमेंट प्रॉब्लम है। तो मतलब जो शब्द हमें कंफ्यूजन पैदा करता है उसे दो तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक हमें समझ में ही नहीं आता है, जैसे चलिए एक थोड़े से इसको पढ़ के देखते हैं। H is an IAS officer and B is an IPS। देखिए ये SBI PO का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, माने इस साल का क्वेश्चन है, सॉरी। नीदर लाइक्स कोफ्ता, दोनों में से कोफ्ता पसंद नहीं है। अब देखिए बोलता क्या है, द सन ऑफ H is sitting on the immediate left of his father। तो बात खत्म हो गई। क्योंकि मैं अब सीटिंग अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लड रिलेशन पे बैठाने की कोशिश कर रहा हूं उसके प्रेमाइसिस पे। तो जब हमारा आता है कि सन ऑफ H, मतलब H का बेटा, H का बेटा है, ठीक है ना, और H क्या है, IAS ऑफिसर है, मतलब सन ऑफ H जो IAS ऑफिसर है। यहां खत्म हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया। फिर बोलता है हिज फादर इज एन इंजीनियर, उसका पिता एक इंजीनियर है। तो पहला देखिए इसमें क्या, कहां से कंफ्यूजन चालू हुआ, बोला क्या कि H एक IAS ऑफिसर है, फिर बोलता क्या है, H एक उसका बेटा जो है उसके बारे में थोड़ा बात करता है, बेटा कहां बैठा हुआ है, फिर बोलता है कि उसका पिता एक इंजीनियर है। अब देखिए जब ये मैंने पढ़ा, आप में से भी बहुतों को ये लैंग्वेज प्रॉब्लम से परसेप्शन प्रॉब्लम शुरू हो गया कि भैया H IAS ऑफिसर है, उसका बेटा जो है H है, उसका बेटा है, बेटे का नाम नहीं दिया है, फिर लास्ट लाइन में बोलता है उसका पिताजी इंजीनियर है। यहां से लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आप अगर एक बार में सुनते हैं तो बोलते हैं हाँ ये भैया ये तो सीधी बात है। अब देखिए अगर आप इसको, अब मैं कुछ बातों को बताऊंगा, अगर आप समझते हैं कि H माता भी तो हो सकती है, अगर H माता है तो H IAS ऑफिसर है और उसके बेटे के बारे में बात किया जा रहा है, और H का फादर जो है इंजीनियर है, तो माँ IAS ऑफिसर है माता जी, और उसके पिताजी जो इंजीनियर है। अब देखिए परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आपके परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चीजों की विषय वस्तु को तुरंत समझ लिए। अदरवाइज अगर आप, अब क्या करना है मैं बताऊंगा बाद में अगले स्लाइड में, अगर नहीं है तो आप इसी में घूम रहे हैं, 2 मिनट यहीं पे कटा दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बार बार सोच रहे हैं। अगर कंफ्यूजन है पजल की तो यही है। और बता दूं ये पजल की कंफ्यूजन अब हर जगह होता है। बचपन में, अब हमारा बचपन तो गांव में बीता हुआ था, गांव जैसे शहरों में, वहां पर एक बात था, एक हम लोग पहेली खेलते थे। उस पहेली में था, जो आज भी मुझे याद है, लाल गाय खर खाए पानी पिए मर जाए। बोलने का मतलब एक लाल गाय है जो घास फूस खाती है, पानी पीती है तो मर जाती है। कौन सी चीज है? देखो वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जिन इस पजल को जो आप कंफ्यूजन करते हो, क्योंकि वहां शब्दों के खेल में गाय को, जो लाल गाय को है, वो सिंबॉलिक है, वो उसे आग के रूप में बोला गया है। मतलब है आग जो है घास फूस को जला देती है, तो वही लाल गाय खर खाए पानी पिए मर जाए, मतलब उसके ऊपर पानी डाल देते हो तो वो आग बुझ जाती है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पे लैंग्वेज से हमें परसेप्शंस को बोलना क्या चाह रहा है वो पकड़ना चाहिए। लोग बहुत सारे ट्रिक्स विक्स बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा दिमाग का जो शक्ति है उसके सामने कोई भी शक्ति, कोई भी ट्रिक्स, कुछ भी कुछ काम नहीं करता है।
अब ये कहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें और हम तेजी के साथ करने की बात करें तो नेचुरली हमें एक साइंटिफिक रास्ता भी लेना पड़ेगा। उस साइंटिफिक रास्ता में, और ये नहीं है, मैं तो आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, मैं बोलूंगा कि आपके 15 दिन के कोशिश में कोई भी हाई लेवल टफ पजल को आप तोड़ सकते हैं। पूछेंगे कैसे? तो चलिए उसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पजल के बारे में बताया, हल्का सा बताया हमने। अब देखिए इसके सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। सॉल्यूशन में प्रेमाइसेस विथ हाउ मेनी वेरिएबल्स, पहले मैंने बोला था, सबसे पहले जो इस सवाल का हल्का सा मैंने किया कि 8 बंदी है आपके उस क्वेश्चन में था, जिनके 8 प्रोफेशन हैं, 8 जन में आपस में रिलेशन है। रिलेशन जो है 3 आपके जनरेशन का है, क्योंकि नाती, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, नाती नातनी का दिया हुआ है, ठीक है, और वो एक गोल टेबल में बैठे हुए हैं। अब जब इसको हम करने हैं तो हमें 2 प्रेमाइसेस को पहले सोचना पड़ता है। जैसे BR मतलब ब्लड रिलेशन, फूड, डिशेस, प्रोफेशन को एक साथ लेते हैं, और इसको जब लेते हैं तो हम सोचते हैं कि इस तरह के हम एक प्रेमाइसेस, देखो ये प्रेमाइसेस क्या है, यहाँ पिता है, यहाँ पुत्र है, उनके बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी प्रोफेशन जैसे डॉक्टर है, TR है, ये हमने नोटेशन कैसे लिखेंगे हमने समझ लिए। ये उनकी पसंद है, जैसे MB का मतलब है ये मिक्स्ड वेजिटेबल है, ये MP का मतलब है मटर पनीर था। इधर का जो है रिजेक्शन है कि मतलब जो पसंद नहीं है, नो है, जैसे कोरमा पसंद नहीं है, दोनों को कोरमा था या कुछ भी और था। अब देखिए उसका एक बेटा है, यहाँ पे इस तरह के प्रेमाइसेस में पहले हम इस प्रेमाइसेस को हम सॉल्व करेंगे। तो नेचुरली क्या है कि पहले हम प्रेमाइसेस को डिसीजन करेंगे। देखिए हम साइंटिफिक वे में जाएंगे, साइंटिफिक वे में जाएंगे, और अगर साइंटिफिक वे को आप समझ लेते हो इसमें करना क्या है, तो फिर आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। क्यों प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? खाली आपको भरना है, बैठाना है, बस आपको करके निकल जाना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। फिर से बोलता हूं, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। यह कोई मैथ नहीं है जहां पे आपके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होंगे। ये तो शब्दों की कॉम्प्लेक्सिटी है, और आपको इसे साइंटिफिक वे में कैसे करना है वो चूंकि ठीक से पता नहीं है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। तो हमने लिखा कि देखो पहले यहां से एक प्रोसेसिंग हम पकड़ते हैं, यहां प्रोसेसिंग करना शुरू करते हो। क्या करते हो? पहले इस चेन को करते हो। देखो इसके ऊपर पूरा डिस्कशन आगे भी हम करेंगे। अब देखो सबसे पहली मैटर्स आता है नोटेशन। अब देखो हमने ये पकड़ लिया है, ये नोटेशन की तुम्हारी एक अलग डिक्शनरी होगी, कैसी होगी, क्या होगी, सारे कुछ बताऊंगा मैं। अब देखो तुमने एक लाइन खींचा है, मतलब ये लाइन जो तुमको नोट दिखाता है कि ये वाइफ हस्बैंड है, जबकि ये 2 लाइन आपको दिखाता है कि ये ब्रदर एंड सिस्टर है, ये या 2 ब्रदर है। यहां आपने प्लस में दिखा जो ये लड़का है, ये लड़की है। यहां नेचुरली लड़का हस्बैंड का रोल कर रहा है, ये वाइफ का कर रहा है। इसके नीचे एक लाइन दिया, ये डॉक्टर है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको पहले हमने बोला था DA, डायरेक्ट एडमिशन। कभी कभी केस क्या है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, बोलता है कि आपको ये वकील नहीं हो सकता है, लॉयर नहीं हो सकता है, ये केमिस्ट नहीं हो सकता है, ये इंजीनियर नहीं हो सकता है। तो ये जो है NO, नो ऑप्शन का जो है हम यहां डालते हैं, तो बच के यहां पे निकल जाता है डॉक्टर। तो ये जो फिलअप जो है, दिस फिलअप को पकड़ते हुए हमें करना है। देखिए यहां तक तो सारी चीज सही थे, आप भी मन में हंस रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं, ये सब तो हम करते ही अपने तरीके से करते हैं। जी हां, आप करते हैं, लेकिन इसको बड़े हिफाजत से उस वक्त जो आपको याद आता है कि नोटेशन वो डालते हैं। कभी कभी नोटेशन ही आपके कंफ्यूजन का शुरुआत कर देता है। इसे जरा आप गौर से सोचेंगे तो आप जरूर देखेंगे कि ऐसी वाकयात आपके साथ होता है। अब आते हैं सबसे बड़ी और अहम बात है, दिस इज द कंफ्यूजन डिक्शनरी। जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा कि H एक IAS ऑफिसर है और उसके बेटे के बारे में बोला जा रहा है, और बोला जाता है कि बेटे का बाप जो है वो इंजीनियर है। दिस इज द कंफ्यूजन वर्ड। ये जब पहले आप क्या मैं भी अगर ट्रेन नहीं हुआ होता तो इसको देखते ही मेरे को भी शायद 2 मिनट लग जाता सोचने के लिए, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं था
मैं भी सही तरीके से सोच के पाऊंगा या नहीं। लेकिन ये जब शब्द आया तो मैंने कंफ्यूजन डिक्शनरी में उसे लिख दिया, इस स्थिति को, मतलब उस लाइन को ही लिखा पूरा। लिखने के बाद हमने लिखा एच इज ए मदर, और जो नेक्स्ट जो भी नाम मेरे को मिला, ही इज ए फादर, जो इंजीनियर है, इंजीनियर इज द फादर। तो मेरे को यह वाक्यात याद रहेगा। आप समझ लें, उस स्थिति के चीजों को अगर लिख लेते हैं, आप नहीं लिखते हैं, कोई नहीं लिखता है, कोई बोलता तक नहीं है कि अपने बच्चों को कि भैया ये लिख ले। क्योंकि आज अगर आपने उस सवाल को नहीं कर पाए, फिर आपने मेरी वीडियो देखी या किसी की वीडियो देखी, आपने जवाब को देख के उस वक्त आपको समझ में आ गया, फिर जब ये लैंग्वेज फिर आपके पास आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होके भी आ जाए, आपका दिमाग जो है इमीडिएट रिलेट नहीं कर पाएगा। इसी का नाम पजल है। आपको वो सही स्थिति देने के लिए नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको एक कंफ्यूजन की डिक्शनरी बनानी है, जहां पे शब्द के जो है परसेप्शन सीधे नहीं दिखते हैं। अगले इसमें कैसे बनाए जाते हैं, कितने इफेक्टिवली बनाए जाते हैं, वो आपको जरूर मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर उसको बताने जाऊंगा तो अभी एक जो है वही एक अलग वीडियो बनाने की जरूरत है। लेकिन अब समझ तो ये भी अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कंफ्यूजन की डिक्शनरी अगर आप बना डालते हैं तो फिर क्या होता है। जैसे मैं बताऊं, इसको समझाने के लिए बोलूं, कोई भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला आप एक इसको वीडियो को देख के आप कीजिए, जस्ट टेस्ट के लिए कीजिए। अभी आप किसी भी एक हाई लेवल के क्या कहते हैं पजल को लीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद जो है आप उसे बार बार समझिए। बार बार समझने के बाद आप क्या कीजिए, उसे आप जो है आप एक 3 बार 2 या 3 बार आप खुद अपने हाथ से बनाएं, खुद सॉल्व करें, फिर 2 दिन छोड़ दें, फिर उसे करें। देखेंगे आप कितनी तेजी के साथ कर रहे हैं, आपको कहीं लग ही नहीं रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? फिर से मैं दोहराता हूं, जैसे कोई भी आप जो आपको लगता है कि काफी ज्यादा टफ पजल है, उसे पढ़िए, उसकी वीडियो है जो, मतलब वही पजल को लीजिए जो पजल आपको वीडियो में सॉल्व करके दिखाया गया, और आपको पहले जब देखते हैं तो लगता है कि आपसे नहीं होगा, उसे फिर आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखते देखते आप सॉल्व कीजिए। थोड़ा वीडियो देखिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, वीडियो देखिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। उसके बाद एक बार और कर लीजिए, उस वक्त वीडियो को मत देखिए शुरू से अंत तक। उसके बाद आप 2 दिन के बाद उस पूरे, एक्चुअली पहले क्या करना होगा, वीडियो में अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख के रखना होगा। फिर आपको उस क्वेश्चन को देख के आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे कि वक्त के पहले आप करके निकल जाते हैं। आप बोलेंगे सर कौन सी बात है, ये तो मेरे को पता था। आपको जनाब क्या पता था, मैं बता देता हूं। आपको ये कंफ्यूजन शब्द जो आपके समय को ले रहे थे, आपकी जो प्रेमाइसेस की डिटेल्स कहां से शुरू करेंगे, जो आपके वक्त को लेता था, आपको नोटेशन का डिटेल्स जो है जो आपका वक्त लेता था, वही सारे तो वक्त बच गए, जिसके लिए आपने बड़ी तेजी के साथ उसे कर दिया। तो कहने का मतलब है, इस तरह के कंफ्यूजन के शब्द दोस्त जान लेना, कोई अगर ऊपर से उतर के नहीं आए तो ये कंफ्यूजन डिक्शनरी में 100 टाइप से ऊपर होता ही नहीं है। मेरे में नहीं हुआ है दोस्त, मैं बहुत सारे 6 क्या कहते हैं वेरिएबल्स, 7 वेरिएबल्स लेके ढूंढ के करके देखा है, तो भी नहीं होते, क्योंकि हर चीज की एक सीमा है, एक लिमिट है। और ये कंफ्यूजन डिक्शनरी अगर आपने सीख लिया कैसे लिखा जाता है, अब तो मोटा मोटी अंदाजा आपको हो भी रहा है। अगर आप भले किसी कारण से मेरी दूसरी वीडियो नहीं देख पाते हो, तो भी मेरे को लगता नहीं है कि कंफ्यूजन डिक्शनरी आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो दिमाग में आ गया है। बोले हाँ सर तो ठीक बोल रहे हैं। यही कंफ्यूजन जो है मेरे को उस जगह पे और ज्यादा, जब मेरे पास लोड होता है क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, ये और ज्यादा मेरे को कंफ्यूजन कर देता है। तो फिर से हम दोहराते हैं, फास्ट अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपके पास कंफ्यूजन डिक्शनरी होना चाहिए, आपके पास श्योर शॉर्ट नोटेशन की होनी चाहिए,
आपके सामने चेन असेंबलिंग एक नया शब्द है, यह भी होना चाहिए। चेन असेंबलिंग मतलब आपको कोई चेन का टुकड़ा मिलेगा, ब्रोकन चेन जिसको बोलते हैं, ये साइड में कैसे रखेंगे, ये कैसे यहां आके ज्वाइन होगा, ये आपको जानना चाहिए। फिर जो इसमें नहीं बताता है बाद के ऑप्शन हिंट। आप जानते हैं कि आपका सवाल जो है, जो पूछा जाता है पजल, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, अगर 8 आपके कैरेक्टर्स हैं, उसमें से 4 कैरेक्टर को ऐसे ही वो रिजेक्ट कर देता है, तो आपको लॉजिकली ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर कंफ्यूजन के बाद भी कहीं फंस गए हैं, तो ये ऑप्शन हिंट को हम कैसे काम में लगाएंगे। बस इतनी तो बात है। तो फिर क्या हुआ, हमें कंफ्यूजन की डिक्शनरी होनी चाहिए। हमें प्रीमाइसेस को कौन सी प्रीमाइसेस के वेरिएबल्स सुलेंगे, जितने 5 6 7 अब वेरिएबल्स आएंगे ही, उससे हमें डरना ही नहीं है। हमें सोच के रखना है कि ये तो आने ही वाला है मेरे पास, तो उसको लेके कोई आपको ये करना नहीं होगा। और किसी ना फकीर और ना मंदिर में जाना है, आपको तो केवल साइंटिफिक सोल्यूशन कर ढूंढना है, और साइंटिफिक सोल्यूशन कर दिया तो हो गया। इसमें कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतनी सी सिंपल सी बात है ये। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। अब है कि हाउ टू स्टार्ट। अब जो बोलूंगा तो आप तो उछल पड़ेंगे, क्या है कि लोगों ने बोला है कि भैया सूरज पूरब से उगता है। ये बंदा कौन, मैं बड़बोला आ गया कि बोलता हूं कि सूरज पश्चिम से उगता है। हर कोई बोलता है गो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आप सिंपल करो, बाद में कॉम्प्लेक्स करोगे। मैं कौन सा बंदा आ गया बोलने वाला है गो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। पहले लॉजिक को समझ लीजिए, फिर बोलिएगा कि ना मैं बड़बोला हूं, ना मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि सूरज पश्चिम से उगता है। कारण क्या है? अब जरा अगर हमें पकड़ लेता हूं, मैं पकड़ लेता हूं कि आपको पजल में मतलब रीजनिंग के थोड़े बहुत आप कर लेते हैं। अब आप मेरे बात को बिलीव नहीं कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि आपके उसी बैंक के जो आपके ब्लड रिलेशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और पजल में जो इश्यू है उसको देख लीजिए पहले। तो आपको मिलेगा कि जैसे 3 जनरेशन यहां भी है। अब 3 जनरेशन में पिता है, मतलब दादा है, दादी है, उसके नीचे बेटा है, उसका भाई है, उसका बहन है, उसके नीचे उसका बेटा है। दो आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है। जी हां, वही सिंपल पजल, वही ब्लड रिलेशन का सिंपल पजल जब आपके ये क्या कहते हैं आपके 5 लेयर्स मतलब 5 वेरिएबल्स के साथ घुस गए थे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। वहां पे ब्लड रिलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं था, ब्लड रिलेशन के साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स मिलके जो है, एसोसिएटेड वेरिएबल्स मिलके उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया था। तो अगर आप ब्लड रिलेशन थोड़ा जानते हैं तो ब्लड रिलेशन को कंप्लीट मत करने जाइए, क्योंकि ब्लड रिलेशन आपको ऐसे ही समझ में आने लगेगा। ब्लड रिलेशन के साथ प्रोफेशन की जब 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स आपके सब आसान हो जाएंगे जब 5 से 6 वेरिएबल्स को लेकर काम करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप करेंगे तो पहले आपको जो मैं बोला हुआ है, पहले आप क्या स्थिर कर लेंगे, नोटेशन। नोटेशन की एक फाइल बनेगी, या सीधी सी बोलो एक आप नोटबुक लेते हो, उसमें पहले अपनी नोटेशन फिक्स करते हो। दादा दादी क्या नोटेशन, भाई बहन क्या नोटेशन, चाचा चाची क्या नोटेशन। तो ये एक नोटेशन करते हो, और ये नोटेशन को कभी चेंज नहीं करते हो आप। ये आपकी नोटेशन है, आप खुद कर सकते हो, या मेरे दिखाए हुए जो नेक्स्ट में दिखाऊंगा उस नोटेशन को उतार ले सकते हो। इस नोटेशन में चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये नोटेशन में प्रॉब्लम से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मामला इस खत्म। दूसरा होता है आप कंफ्यूजन डिक्शनरी को बनाते हो। आप चाहे इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप हिंदी में कर रहे हो, चाहे आप ड्यूअल लैंग्वेज में कर रहे हो, आपकी कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन डिक्शनरी बनेगी कैसे भैया? कुछ चीज आपको देख के समझ लेते हो, क्योंकि आप पीछे से जो सीखे वो आपके दिमाग में बैठ गया है। कुछ चीजें को देख के आपको समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, जिसको आप देख के समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, वही टॉपिक्स आपका कंफ्यूजन डिक्शनरी में घुसेगा। ये घुसेगा तो ऐसे घुसेगा कि वो प्रॉब्लम दोबारा आपके सामने कभी खड़ा नहीं होगा। आप समझ जाइए,
तो इससे क्या होता है कि क्यों मैंने कॉम्प्लेक्स को लेने के लिए बोला? कॉम्प्लेक्स को लेने के लिए मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि अगर सिंपल करते करते जब जाएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स आते आते थक जाएंगे। क्योंकि सिंपल में जब करेंगे आप 5 चैप्टर अलग से करेंगे, 5 उसके कंफ्यूजन डिक्शनरी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, आप थक चुके होंगे। और जब उल्टा जब करके आप करते हैं तो फिर क्या होता है, आप जब उल्टा करके करते हैं तो सिंपल सी बात होती है एक ही कि आप जो है इनके जो मतलब है कि नॉर्मल स्टेज के जो, जैसे मैंने ब्लड रिलेशन का बोला, ये नॉर्मल स्टेज के होते हैं, उस नॉर्मल स्टेज को आप डील करते हैं। और 6 वेरिएबल्स मतलब है 6 टाइप के शब्दों को, 6 टाइप के मतलब है टेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड को, जहां परसेप्शन में प्रॉब्लम होता है उसे आप डील कर लेते हैं, उसकी आप डिक्शनरी बना डालते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान है। और इसको करने के लिए आपको कितना चाहिए, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जब आप 20 पजल कर लेंगे, 20 से 25 पजल मेरे से लिखवा लीजिए। नहीं होगा तो मेरे को कमेंट करेंगे, हाँ सर मैंने 20 पजल के, आप गलत बोल रहे थे, मेरे को अभी भी वर्ड मिल रहे हैं। नहीं मिलेंगे दोस्त, मेरी जान लीजिए, नहीं मिलेंगे। हाँ, किसी वैसे आपने राइटर का लिया जो न जाने कैसे लिखता है, जो कभी एग्जाम हॉल में पूछे नहीं जाते हैं, उस तरह के पजल लिए तो कुछ आपको जरूर कंफ्यूजनरी वर्ड मिलेंगे, तो भी आप रुकेंगे नहीं। फिर जो सबसे बड़ी विद्या है कि ऑप्शन से कैसे पूछा जाता है, वो आप यहीं पे देखने को मिलेगा। यहां कैसे जहां यूज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपका इसका इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा जब आप कॉम्प्लेक्स टाइप ब्लड रिलेशन कर रहे होंगे। तो आपको अब समझ में आ गया, ये जो बार बार बोला जाता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाइए, मैं क्यों बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाइए? क्योंकि जो आप कॉम्प्लेक्स बोलते हो बेसिकली वो सिंपल है। उस चैप्टर की मतलब ब्लड रिलेशन की आपकी वो सिंपल है, और जो चीज आप कॉम्प्लेक्स बोलते हो यहां आके वो सिंपल है। तो इसके लिए सिंपल से कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, कॉम्प्लेक्स करो। और जो आप सिंपल बोलते हो, जो एक टॉपिक्स को लेके हो रहा है, जहां वो बाद में कॉम्प्लेक्स होता है, जो उस लेवल में आप जो प्योर लेवल के अगर ब्लड रिलेशन देंगे तो कभी आशा ना करो कि आपके पास सीधा आपके पास रिलेशंस आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो उस जगह को करना आपको आसान हो जाता है। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको संपूर्ण रूप से क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्त, ये कोई भयावह सपना नहीं है, ये कोई वो ड्रीम नहीं है, वो कोई वो चीज नहीं है जिसके ऊपर नहीं जा सकते हो। क्योंकि अगर मैं उस तरह की पहेली को बोलूं जो हमारे गांव कस्बे में चलते हैं, तो शायद हमारे जितने भी गुरु हैं, जितने भी गुरु बोले जाते हैं, मेरे को तो छोड़ दो, उससे क्लास 7 का बच्चा जो उसको करता हुआ रह रहा है हर दिन, वो कहीं हमसे बेहतर करेगा। क्योंकि वहां कोई साइंटिफिक परसेप्शन या वर्ड मीनिंग्स के साथ वो नहीं चलता है। लेकिन यहां जो एग्जाम हॉल में दिया जाता है वो एंटायर चीज साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है, भले हमें नहीं दिखता है। तो इसको तोड़ने के लिए भी आपको सिंपल और सिंपल आपको रिवर्स में जाना होगा। मैं आपको इस जगह पे एक बात को बताना चाहता हूं, एक जस्ट शेयर करने के लिए। हमारे यहां जो पेटेंट की प्रॉब्लम सबसे सीरियस हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट था। और मजे की बात देखो कि हमने सारे एंटीबायोटिक बना लिए, जबकि किसी एक बड़ी कंपनी ने टेट्रासाइक्लिन लेके आई। हम सबने टेट्रासाइक्लिन, सारे यहां के इंडियन कंपनी टेट्रासाइक्लिन बना लिए। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि वी आर द इंडियंस, जो हमें रिवर्स टेक्नोलॉजी आता है। हमें केवल इतना ही पता था इस रॉ मटेरियल से एरिथ्रोमाइसिन बनता है, हल्के से हमें पता था। हम बैक कैलकुलेशन करके उस रॉ मटेरियल से पता कर लिए कि कैसे कैसे बनेगा, बात खत्म हो गई। इसके लिए जितने भी सोफिस्टिकेटेड ड्रग्स हमारे देश में आए, वो सारे का सारा आपको देखा कि
हमारे जो मैन्युफैक्चरर सब बना डाले। यह विश्व में कहीं नहीं हुआ, यह केवल हिंदुस्तान में हुआ, क्योंकि हमें रिवर्स टेक्नोलॉजी बचपन से ही महारत है। तो आप ये ना सोचें कि आपसे हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके खून में है, यू आर इंडियन, आप ये कर सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप अपने को साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज कर लो, दैट्स द मैटर। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है उसे आप मिस ना करना दोस्त, क्योंकि उसमें मैं इस बहुत सारी चीजों पे मैं आपको बातें करूंगा। अब आते हैं कि हमारी अल्टीमेट गोल क्या है। हमारी अल्टीमेट गोल है कि जितना भी अभी तो 5 वेरिएबल्स का आया है, 6 वेरिएबल्स, 7 वेरिएबल्स के भी हम क्वेश्चंस को एक्यूरेसी कर लें, फास्ट कर लें, टाइम में कर लें। इसके लिए आपको क्या है ना, वो बोलते हैं ना, सर नीचा करके पैर ऊपर करके कोई योग विद्या नहीं करना है। आपके दिमाग जो है तेजी से कन्फ्यूजनरी लैंग्वेज को पहचान सके, उसके लिए उसको तैयार कर लेना है। क्योंकि मैंने बोला कि जितना भी आपको प्रॉब्लमेटिक कोई अगर क्वेश्चन लगा है उसे आप 2 बार देखें, अभी जो चर्चा मैंने किया है, फिर खुद हाथ से बनाओ, फिर 1-2 बार बना लो, फिर तीसरे दिन बनाओ। देखो आप टाइम से क्या, टाइम के वो अगर आपके पास 5 क्वेश्चन था, आपको अगर 6 से 7 मिनट का वक्त था, उससे भी कम वक्त में आप ही करके दिखाओगे। आप करके दिखाओगे, इसके लिए कहीं जाके ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपको मिला इसमें? केवल एक ही चीज कि उस वक्त जब आप कर रहे थे तो आपके पास नोटेशन की प्रॉब्लम्स नहीं थी, आपके पास कंफ्यूजन वर्ड का परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आपने 2 बार कर दिया, अब दिमाग में वो सेट हो गया था। बस इतनी सी तो बात थी। तो फिर इस एक्यूरेसी और फास्ट के लिए जो रोना रोते हो, ये तो आप खुद 1 बार में करके दिखा देते हो, 3 बार में। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं दोस्त, खुद सोचो। तो फिर क्या है, सिंपली ऑर्गेनाइज कर लो अपने को, अपने नोटेशन को और कंफ्यूजन डिक्शनरी को। देखो मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए लिखा, आज का ये पब्लिशन का डेट देख लो, और इसके पहले मैं किसी और को कुछ नहीं बोलना चाहता, किसी ने इस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहां तो यही है, कहीं भेड़ चाल की बात हो जाती, इसके बाद बहुत सारी चीजें बहुत जगह पे निकलेंगे। यही मैं बोलता हूं। अब है कि अगर आपको है तो 2-3 दिन वेट करके, अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर इसके नेक्स्ट जो वीडियो है जिसमें मैं बोलूंगा कि ये जो कंफ्यूजन डिक्शनरी बनाया कैसे जाता है, और क्यों मैं बोलता हूं कि 20 से 25 केवल आपकी जिसकी कीमत है वो है, मतलब इस प्रॉब्लम की वो है कि 20 से 25 आप 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल्स की वीडियो की सॉल्यूशन, बस इतनी सी है। अगर 2 करके दिन में करते हो तो यार 10 दिन में मामला खत्म हो जाता है, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इस चीज को एक्यूरेसी, अगर हमने क्या समझा, अगर हमारे पास एक्यूरेसी और फास्ट अगर होना है, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी अल्टीमेट गोल है, तो हमारे पास 2 चीज मेन मुद्दा के खड़ा होता है। एक है कंफ्यूजन डिक्शनरी जो हमें बनाना है, और दूसरा जो है नोटेशन को हमें फिक्स कर लेना है, और हमें प्रेमाइसेस को फिक्स करना है। तो ये 3 चीज आपको कहीं कहीं हो सकता है मेरी सहायता की जरूरत होगा, तो नेचुरली आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखेंगे। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें अवश्य समझ में आ गया। ओके देन, बाय बाय।